नमस्ते। टू द पॉइंट बाय टीआरबी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिबिल की, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इसलिए बनाया गया ताकि हमारी, आपकी, सबकी क्रेडिट हिस्ट्री वहां पर मौजूद रह सके और ऋण देने वाले संस्थानों, बैंकों और गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों को ये पता रह सके कि हमने किस समय पर किस संस्थान से कितना ऋण लिया और उसका समय पर भुगतान किया अथवा नहीं किया, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और इसके आधार पर वो हमको एक क्रेडिट स्कोर भी देते हैं, जिसके आधार पर जब हम कोई नया ऋण लेने के लिए जाते हैं तो हमें उस स्कोर के बेसिस पर इंटरेस्ट रेट की ऑफर की जाती है। अगर हमारा स्कोर अच्छा है तो हम पर कम ब्याज की दर लगती है, अगर हमारा स्कोर खराब है तो संभवतया हमें ऊंचा ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन इस सिस्टम में समय के साथ साथ बहुत सी कमियां सामने आई हैं। इस सिस्टम का बहुत सारा दुरुपयोग किया जा रहा है। कई सारी बैंकें और वित्तीय संस्थान इसके अंदर गलत एंट्रियां फीड करवा देते हैं, जिसकी जानकारी बोरोअर को या जिसके बारे में जानकारी एकत्र की जाती है उसको नहीं होती। डिफॉल्ट नहीं हो तब भी डिफॉल्ट दिखा दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग नहीं है तब भी आउटस्टैंडिंग की फीडिंग कर दी जाती है और इस वजह से क्रेडिट स्कोर डाउन होता है। अब कभी कभार जब आप वापस लोन लेने के लिए जाते हैं तो उस वक्त जिस इंस्टीट्यूशन से लोन की बात की जाती है, वो जब क्रेडिट हिस्ट्री सिबिल में चेक करता है तो वो हो सकता है आपसे बात करे कि आपके क्रेडिट हिस्ट्री में एक प्रकार का इस संस्थान का कोई डिफॉल्ट बोल रहा है, और उस वक्त उस स्टेज पर आपको जानकारी मिलती है, तब आप उस संबंधित संस्थान से संपर्क करते हैं और सिबिल में भी डिस्प्यूट रेज करते हैं। ये इसलिए करती हैं कि एक तो इस माध्यम से वे कस्टमर हंटिंग कर पाती है। जब आप लोन लेने जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी XYZ कंपनी ने डिफॉल्ट रेटिंग डाल रखी है, डिफॉल्ट डाल रखा है, तो आप उसके पास अप्रोच करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। इससे उनको जानकारी प्राप्त होती है कि आपको लोन की आवश्यकता है और वो आपको लोन ऑफर करते हैं, तो घर बैठे उनको मार्केट इंटेलिजेंस मिलती है। दूसरा, 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल बाद जब वो इस तरह की गलत एंट्रियां डालते हैं तो उसके नतीजतन आपके पास पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो तो आप उनसे खाते की नकल मांगते हैं, दोबारा नो ड्यू सर्टिफिकेट मांगते हैं, उसकी वो आपसे फीस लेते हैं और ये उनके लिए एक रेवेन्यू का सोर्स बन जाता है। और ऐसे कामों में देश की नामी गिरामी कंपनियां भी इन्वॉल्व है, जिनमें टाटा कैपिटल भी एक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपने 2010 में एक लोन लिया और 2018 या 2020 में उस लोन के बारे में कोई छोटा मोटा डिफॉल्ट डाल दिया गया, मान लीजिए 20 लाख का लोन था, आपने 20 लाख पूरा चुका दिया और बाद में वो डिफॉल्ट डाल देते हैं साहब कि 5,000 रुपए बाकी रह गया। वो क्यों बाकी रह गया, कैसे बाकी रह गया, ये 2018 में 2010 के लोन का डाला तो आपको लिए उसको ढूंढना मुश्किल होता है। फिर आप पहले तो अपना पूरा रिकॉर्ड खंगालो, वो बाहर निकालो, फिर उनकी ब्रांच को अप्रोच करो, फिर उनको बोलो कि भाई साहब ये पैसा किस बात का बाकी है, तब वो आपको नो ड्यूज देंगे, नो ड्यूज का चार्ज करेंगे। अब इसके लिए आपके पास कोई रिकोर्स नहीं है। जब आप वो नो ड्यूज लो तब आप जिस वित्तीय संस्थान से दोबारा नया लोन लेने का सोच रहे हैं उसको नो ड्यूज दो, तब वो आपको कहेगा कि आप सिबिल में डिस्प्यूट रेज करिए। सिबिल में डिस्प्यूट रेज करने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब है, वो सिर्फ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज हो सकता है और उसके बारे में तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में हो सकता है 1 महीना 2 महीना लग जाए और तब तक आप लोन लेने के लिए अगर रुकने में समर्थ नहीं है तो आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाकर लोन लेना पड़ता है। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। पहली बात तो ये कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जब भी किसी ऋणी के संबंध में कोई भी एंट्री या पर्टिकुलरली एडवर्स एंट्री, उसके खिलाफ कोई एंट्री सिबिल में करवाए तो उसके पहले संबंधित ऋणी को एक रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नोटिस भेजा जाना चाहिए कि हम आपके खाते में सिबिल में इस तरह की एंट्री भिजवा रहे हैं, यदि आपको इस बारे में कुछ कहना हो तो कहिए। इससे
गलत एंट्रियां होने की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। दूसरा, किसी भी एडवर्स एंट्री के करने की या भेजने की एक म्याद तय होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 2010 में खाता बंद हो गया तो उसकी एडवर्स एंट्री अंतिम 2013 के बाद नहीं होनी चाहिए। इवन सिविल सूट की लिमिटेशन 3 साल है, तो 3 साल बाद अगर कोई जग के ये कहे या 5 साल या 10 साल बाद कहे कि साहब मेरा इसमें एक्स बोरोवर में 500, 1000, 2000 रुपए बाकी रह गया, और मजे की बात यह है कि इस तरह की अधिकांश एंट्रियां ऐसे छोटे छोटे अमाउंट की ही होती है। इसके अलावा सिबिल से आप रिपोर्ट मांगते हैं तो व्यक्ति से या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज से, अगर आप पार्टनरशिप फर्म या छोटी कंपनी है, तो सिबिल आपसे 1000 से लेके कदाचित 12,000 रुपए तक की फीस चार्ज करती है। यह अनुचित है। कम से कम साल में एक बार, बिकॉज ये आपका डाटा है और इस पर आपका अधिकार है, तो इसमें सिबिल को कम से कम मांगे जाने पर वर्ष में एक बार रिपोर्ट मुफ्त में मुहैया करवानी चाहिए। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, उनको अपनी रिपोर्ट लेने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए और उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद में, चूंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस चीज का बहुत सारा अब्यूज कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि सिबिल की एक मिरर संस्थान हो जो बोरोवर्स को ऐसे इंस्टीट्यूशंस की शिकायत करने का और उसको रिकॉर्ड करने का मौका दे, और जिसके आधार पर सिबिल उनकी रेटिंग करे और वो रेटिंग पब्लिक में उजागर करे, ताकि बोरोवर्स को ये ध्यान रहे कि डर्टी प्रैक्टिसेस में कौन कौन से बैंक और कौन कौन से एनबीएफसीज अधिक इन्वॉल्व हैं। इस मामले में मैं कुछ बात बैंकिंग ओम्बड्समैन की भी करना चाहूंगा। बैंकिंग ओम्बड्समैन आरबीआई की एक संस्थान है जिसमें बैंक और एनबीएफसी संबंधी शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती है या उनका निराकरण करने के लिए उनसे आग्रह किया जा सकता है। लेकिन यह संस्थान ऑलमोस्ट डिफंक्ट है। एक तो इसमें जो शिकायत दर्ज करवाई जाती है वो पूरी तरीके से प्रॉपर्ली दर्ज हो ही नहीं पाती, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर लाइन आइटम डालने की लिमिटेशन है। दूसरा, इनको हार्ड कॉपी के साथ में, पूरी एविडेंस के साथ में आप कोई चीज सबमिट नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इस संस्थान में जो लोग बैठते हैं वो सारे के सारे एक्स बैंकर हैं और उनका व्यू पॉइंट वो बैंकर वाला ही व्यू पॉइंट है, और वो अधिकांशतः बैंकों का सपोर्ट ही लेते हैं, जिससे बोरोवर और ऋणियों को कोई रिलीफ नहीं मिलती है, जबकि उनका केस अत्यधिक वाजिब होता है। इसलिए आवश्यक है कि सिबिल जैसे संस्थान तमाम बैंकों और एनबीएफसी के लिए कुछ न कुछ रेटिंग की व्यवस्था करे जो बोरोवर फीडबैक के ऊपर आधारित हो, और कोई भी बोरोवर की शिकायत वहां पर आवश्यक रूप से दर्ज की जाए, और जो सिबिल में डिस्प्यूट रेज करने की जो व्यवस्था है उसका भी सरलीकरण बहुत आवश्यक है। मेरा ऋणियों को एक सुझाव है कि जब भी वो ये पाए कि सिबिल साइट पे उनके विरुद्ध कोई गलत सूचना डाल दी गई है और जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है, और पत्राचार के बावजूद भी वो आसानी से नहीं हटाई जा रही है, तो वे इस बाबत संबंधित फाइनेंस कंपनी या बैंक के विरुद्ध कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, या पब्लिक लोक अदालत में कंज्यूमर फोरम और सिबिल दोनों को पार्टी बनाकर उनके विरुद्ध उचित रिलीफ मांग सकते हैं, जिसमें उनसे गलत चार्ज किया गया पैसा जो फाइनेंस कंपनी ने नो ड्यू सर्टिफिकेट या अकाउंट कॉपी देने के लिए लिया है उसका रिफंड और हैरेसमेंट के लिए डैमेजेस मांगे जा सकते हैं। अगर ऋणी बंधु इस तरह की कार्रवाई ऐसी बैंकों और एनबीएफसी के खिलाफ करते हैं और ये मास स्केल पर होती है, तो इस पूरी व्यवस्था में सुधार अवश्य भावी है। धन्यवाद।